सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पीएसयू बैंक्स हैं इसको लेकर के। जैसा कि आप लोग देखेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक पीएसबी, ठीक है, इस स्टॉक में आप लोग देखोगे आज के दिन 19% की बड़ी गिरावट होते हुए नजर आ रही है। इधर मार्केट में भी बड़ी गिरावट है अभी, वो भी एक रीजन है। और ये जो गिरावट बनी है स्टॉक में उसके पीछे का क्या कारण है वो बताएंगे आपको। यूको बैंक में भी आप लोग देखोगे करीब 7% का फॉल बना। आखिरकार क्यों 7% यूको बैंक टूटा है, 19% ये जो पीएसबी बैंक है इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। आखिरकार क्या रीजन हो सकते हैं इन सबके पीछे, तो इस वीडियो में हम उसी बात पर चर्चा करेंगे। प्रीवियस क्लोजिंग 43 रुपए की थी भी, और इस वक्त आप लोग देखोगे 8 रुपए टूट करके 35 रुपए के भाव पर शेयर आ चुका है। हाल ही में इन बैंक्स ने अपने क्यूआईपी जारी किए थे भी, क्यूआईपी के जरिए इन्होंने फंड रेज किया था। और क्यूआईपी के जारी होने के बाद आप लोग देखोगे उस प्राइस से भी डाउन चले गए ये स्टॉक, और वही सबसे बड़ा कारण बना हुआ है इस गिरावट के पीछे। तो क्यों और क्या वजह है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं डिटेल में भाई। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे सीएनबीसी आवाज की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये न्यूज देखने को मिल जाएगी। स्टॉक क्रैश हुए हैं भाई, बाजार खुलते ही सरकारी बैंकों के शेयरों को लोग बेचने लगे हैं। 20% तक स्टॉक गिरे हैं भाई। 1 अप्रैल मंगलवार को सरकारी बैंकों के जो शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। आइए जानते हैं पूरी क्या वजह है, क्या मामला है भाई। तो पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो 20% टूट करके 35 रुपए के भाव पर आ गया अभी, ये इसका बाउंड वीक लो भी बन चुका है, ठीक है। इसके अलावा यूको बैंक की बात करें तो 7% तक गिर चुका है स्टॉक। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, तो यूको बैंक का एक शेयर यूको बैंक का शेयर 1 अप्रैल की सुबह 35 रुपये 70 पैसे के भाव पर बंद भाव से आप लोग देखोगे करीब 34 रुपये 27 पैसे के भाव पर खुला है। इसके बाद अगर बात करें जो शेयर है 32 रुपये 36 पैसे के भाव पर आ गया है भाई, ठीक है, 6% नीचे है। और वहीं दूसरा शेयर जो है पंजाब एंड सिंध बैंक, इसमें 20% तक की गिरावट आई है। 43 रुपये से 37 रुपये के भाव पर स्टॉक खुला है। बिग फॉल हुआ है ना स्टॉक में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसके पीछे रीजन क्या है। तो शेयर में भूचाल क्यों, पहला कारण क्यूआईपी है भाई। तो क्यूआईपी के जरिए फंड रेज किया, और जो पीएसबी है इसने भी किया। हाल ही में इसका क्यूआईपी 1219 करोड़ रुपए का था भाई, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे क्यूआईपी इशू प्राइस 38 रुपये का भाव था, और ये स्टॉक किस भाव में ट्रेड करा था पीछे, 43 रुपये के भाव में। तो 38 रुपये का जो प्राइस बैंड रखा गया था, 1200 करोड़ का फंड रेज किया, यानी कि 1200 करोड़ रुपए के जितने भी शेयर बनते हैं वो इन्होंने बेचे 38 रुपये के भाव में, कंपनी ने या फिर बैंक ने बेचे हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी आप लोग देखोगे भी गैप में बेचेंगे 1200 करोड़ का माल, तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट तो नेगेटिव आएगा। तो जिससे निवेशकों में बेचैनी दिखी है भाई इस प्राइस बैंड पर बेचने के बाद। दूसरा कारण क्या है, अभी एलआईसी और जो एसबीआई है उनकी बड़ी हिस्सेदारी हो चुकी है, क्योंकि देखो जितने भी ये क्यूआईपी के जरिए रेज किया गया, जितने भी शेयर बेचे गए हैं ये अधिकतर इन्हीं को बेचा गया अभी। तो क्यूआईपी में एलआईसी ने सबसे बड़ा जो निवेश है वो किया है। वहीं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो है उसका 8.2% शेयर अलॉट हुए हैं। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को भी शेयर मिले हैं भाई, यानी कि इन्हीं के जो उधारदाता है उन्हीं को जो अभी ये स्टॉक मिले यहाँ पर। तीसरा कारण क्या है, सरकारी हिस्सेदारी जो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन बैंक्स के अंदर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है, और दिसंबर तिमाही के अंत में अगर देखा जाए तो 98.25% हिस्सेदारी है। सेबी अध्यक्ष तुषार कांता पांडे ने हाल ही में कहा कि कुछ सरकारी कंपनियों के लिए मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग यानी कि एमपीएस के नियमों को पूरा करना कठिन रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो भी 75% तक ये जो एमपीएस है इसके अनुसार अपने जो शेयर होल्डिंग वो रख सकते हैं प्रमोटर्स 75%, इसके ऊपर में वो उन्हें बेचना पड़ेगा, ठीक है। वो किस भाव में बेचेंगे आने वाले टाइम में वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मेन है। और बेचेंगे किस में, डिस्काउंट पे बेचेंगे, तो इसलिए यहाँ पर पब्लिक के अंदर बेचैनी बनी हुई है। तो चलते चलते आपको बता दें कि क्यूआईपी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होते क्या है भाई, ठीक है। कंपनियां क्यूआईपी का इस्तेमाल करके घरेलू बाजार से रकम जुटाने का काम करती है, अपने जो शेयर है वो उन्हें अलॉट करती है। तो यही सबसे बड़ा कारण अपने शेयर बेचती है भाई, ठीक है। और ये ही एक रीजन बना हुआ है इन स्टॉक्स में ये जो बड़ी गिरावट हुई है इसके पीछे। आपको क्या लगता है क्या ये स्टॉक आने वाले दिनों में और ज़्यादा इनके अंदर बिकवाली बन सकती है, क्योंकि प्रमोटर जो गवर्नमेंट है इसके पास बहुत बड़ा स्टेक है, और मिनिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का जो नियम है उसको लागू करते हुए अगर देखा जाए तो इन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा बेचना पड़ेगा, ठीक है। वो प्राइस बैंड क्या रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। जैसे हाल ही में आप लोग 1200 करोड़ का इन्होंने रेज किया है भाई क्यूआईपी के जरिए पीएसबी ने, ठीक है। लेकिन वो
किस प्राइस रेंज में बेचा है अपना जो वो किस प्राइस रेंज में बेचा है वो इंपॉर्टेंट है। 38 रुपये के भाव में, और स्टॉक कहाँ पर था 43 रुपये के भाव में, तो इम्पैक्ट तो नेगेटिव आएगा ना भाई। निवेशकों को तो ये लगेगा देखो भाई 43 रुपये के भाव वाला शेयर ये 38 में निकाल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट ही ये हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना कमेंट्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि कोई भी अपडेट इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग आपसे मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।